बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं और जिसकी एक्सरसाइज हमारे पास चल रही है 9.3। इसका कर रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि फाइंड x, मतलब एक वेरिएबल है x, हमने वो फाइंड आउट करना है। यहाँ पे ये टेन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री इज इक्वल टू है x sin 45 डिग्री cos 45 डिग्री और टेन 60 डिग्री, ये इसके बराबर है। तो हमने क्या करना है, इसमें से फाइंड आउट करना है। यहाँ पे लिख लेते हैं कि सोल्यूशन में हमने फाइंड आउट क्या करना है, x मालूम करना है। तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। वो क्या है, टेन स्क्वायर 45 डिग्री है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं टेन 45 डिग्री और उसका होल का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 60 डिग्री है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं cos 60 डिग्री और उसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू x। ये क्या है, sin 45 डिग्री और ये क्या है cos 45 डिग्री और यहाँ पे क्या है tan 60 डिग्री। तो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1 के बराबर होती है और इसका होल का स्क्वायर। cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 और इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा x। sin 45 की वैल्यू क्या होती है, sin 45 डिग्री की 1/√2। cos 45 की भी यही होती है 1/√2 और tan 60 की कितनी होती है, 3√। tan 60 की क्या होती है, 3 स्क्वायर रूट होती है। क्या होती है, 3 स्क्वायर रूट वैल्यू होती है। तो इसको ओपन करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1/4 इज इक्वल टू ये x, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3 स्क्वायर रूट x, 2 स्क्वायर रूट को 2 स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे 2 स्क्वायर रूट उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेंगे यहाँ पे 4 माइनस 1/4, ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट x ओवर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट x ओवर 2। अब हमने क्या करना है, इसमें से हमने निकालना है x। तो अगर ये सेम हो तो वैसे इसमें से x निकाल लेते हैं, इजीली x आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3√x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 3 × 2। x आ जाएगा हमारे पास 3 2 और नीचे आ जाएगा 4 3 स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल करेंगे 2 1 2 2 2 4, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x इज इक्वल टू 3/2 3 स्क्वायर रूट। अब हम क्या करते हैं, जब कांस्टेंट सेम हो, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 3 स्क्वायर रूट, ये और ये कैंसल, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा x ओवर 3 स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास वेरिएबल x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे इसका आंसर लिख दे देंगे। ये देखें बच्चों, ये जो 3 है इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट और ये 3 स्क्वायर रूट, तो 3 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगी 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर, ये से कैंसिल करके हम 3 लिख सकते हैं। तो जहाँ पे कांस्टेंट सेम हो, यहाँ पे 3 ओवर, एक के ऊपर स्क्वायर रूट हो एक के ऊपर स्क्वायर रूट ना हो, तो जिसके ऊपर उसको सिंप्लीफाई करना हो, तो जिसके ऊपर स्क्वायर रूट नहीं होती है उसको 2 दफ़ा स्क्वायर रूट में लिख के उसको सिंप्लीफाई कर लिया करो, तो ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट आ जाए।